Hello traders and welcome back. So in this particular second lecture of this particular intraday trading series आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या होता है प्राइस एक्शन के बारे में समझेंगे और इस स्ट्रैटेजी को कैसे आप यूज़ करके मार्केट में अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे कर सकते हो, अच्छे ROIs वगैरह आप जनरेट कर सकते हो। तो मैं आप लोग के साथ बहुत सारे मेरे लाइव ट्रेड के जो मैंने पर्सनली खुद ट्रेड्स लिए हुए हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बेस पे वो सारे एग्जांपल्स आप लोग के साथ भी शेयर करूंगा कि मैंने क्यों ट्रेड को लिया था, क्या लॉजिक था उस पर, सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले समझेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम कैसे इसको यूज़ करके आगे जाके कैसे हम ट्रेडिंग में इसको यूज़ करके आगे जाके प्रॉफिट्स वगैरह जनरेट करेंगे और अच्छे ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का सबसे पहला मतलब है दैट इज़ प्राइस एक्शन इज़ अ मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे स्टॉक्स है। ठीक है, प्राइस एक्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटीज़ प्राइस ओवर टाइम। तो जो स्टॉक्स वगैरह के प्राइस हम देखते हैं कैंडल्स के थ्रू जो फॉर्मेशन होता है, तो उसको रीड करना, उस पर्टिकुलर प्राइस के एक्शन को, जो स्टॉक में कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है उसके एक्शन को रीड करना और उसका फ्यूचर प्रोडिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटीज प्राइस ओवर टाइम। इट्स द बेसिस फॉर technical analysis which is the practice of using past prices to make trading decisions। कि भाई हम पास्ट में जो भी उस पर्टिकुलर कैंडल्स के थ्रू या फिर प्राइस जो चार्ट का फॉर्मेशन है उसका पास्ट का डेटा हम रीड करके आगे क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी ट्रेडिंग में हमें दिखाई दे सकती है, ये सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसी के बेस पे हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हम यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, हर एक स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको ये चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज निफ्टी 500 स्टॉक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक्स? तो बेसिकली आपको ऐसे स्टॉक्स पे ट्रेड करना है जो निफ्टी 500 को बिलोंग करते हैं। देखो लगभग हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में अब 5,000 से लेके 6-7 हज़ार के आसपास कंपनीज लिस्टेड हैं। मतलब स्टॉक्स इतने सारे कंपनीज BSE और NSE पे लिस्टेड हैं, एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही ऐसी गिनी चुनी कंपनीज हैं जो स्टेबल बिजनेसेस वाली हैं, जो सालों से चलती आ रही हैं, जिस पे कुछ प्रमोटर्स की या ऑपरेटर्स की या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और ऐसा भी नहीं है कि डेली अपर सर्किट लोअर सर्किट जैसी चीज़ लगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ऐसे बिजनेसेस को ढूंढना है, मतलब ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जिस पे लोअर सर्किट अपर सर्किट जैसी चीज़ हमें देखने के लिए ना मिले। मतलब कि भाई बार बार लोअर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, या फिर न्यूज़ आई तो 20% गिर गया, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वाई हमें ऐसे कंपनीज या बिजनेसेस के स्टॉक्स चाहिए हैं जो स्टेबल हों, जिस पे प्राइस एक्शन अच्छा हो। ऐसा ना हो कि गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे होती है। इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज निफ्टी 500 स्टॉक्स। तो हम निफ्टी 500 जो टॉप 500 कंपनीज हैं, हम उन्हीं के स्टॉक्स को यूज़ करके इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे। वो कौन से स्टॉक्स वगैरह कैसे निकालेंगे वो स्क्रीनर भी मैं आप लोग को अभी शेयर करूंगा। ठीक है, देन द सेकेंड पॉइंट इज 1 मिनट टाइम फ्रेम। मतलब अब टाइम फ्रेम भी ऑफकोर्स फिक्स होता है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में हम 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। मतलब सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम हम लेंगे ट्रेड करने के लिए। 3 मिनट्स भी नहीं, 5 मिनट, 15 मिनट्स कुछ भी नहीं, ओनली 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, देन ट्रेंडिंग स्टॉक्स इन द सेंस कि जो उस पर्टिकुलर डे के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आज जैसे मंडे है, मैं मंडे को ट्रेड करने बैठा हूं, तो मंडे को मुझे ये देखना है कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं। ट्रेंडिंग इन द सेंस ये बस नहीं कि ऊपर जाए, अगर नीचे भी गिर रहा है तो इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेंडिंग। बोलेंगे कि भाई जो बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम करे या जो बहुत ज़्यादा डाउन साइड मोमेंटम करे। देन फिर हमें जो स्टॉप लॉस लेना है वो फिक्स्ड 1.5% का स्टॉप लॉस लेना है। मैं 1.5% का स्टॉप लॉस क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आगे जाके एक एक पॉइंट अभी यहाँ पे इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। देन द फिफ्थ पॉइंट इज डिसिप्लिन। नाउ व्हाई आई एम सेइंग डिसिप्लिन, बिकॉज देखो आपको स्ट्रेटजी में, देखो जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में शेयर किया था कि स्ट्रेटजी पहले से सभी लोगों को आती हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट्स रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। रीज़न
डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन। दैट इज़ वाई जो भी मैं आप लोग को इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में बताऊंगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगा, वैसे हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रॉपरली आप जब फॉलो करोगे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, तब जाके आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे ले पाओगे। देन द लास्ट पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो है ये होने वाली है, इसमें आप लॉन्ग साइड की पोजीशन और शॉर्ट साइड की, मतलब आप स्टॉक को बाय करके भी ट्रेडिंग कर सकते हो, सेल करके भी यहाँ पे आप प्रॉफिट्स वगैरह इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड्स ले सकते। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब इसके लिए कोई टाइम सेट नहीं है कि आपको 9:05 या फिर 9:55 या फिर 10:30, 11, 12 ऐसा कुछ भी टाइम फिक्स नहीं है। आप अगर 9:15 पे एक्टिव हो, आप 9:15 पे भी आपको अपॉर्चुनिटी वैसे तो नहीं मिलेगी, ऑफकोर्स लगभग 9:30 के बाद ही आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि कम से कम 15 मिनट तो हमें मार्केट को देना पड़ेगा ताकि वो सेटल हो जाए। कोई भी गैप अप गैप डाउन जैसी ओपनिंग है तो, या कोई न्यूज़ का इफेक्ट है तो वो सब सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद ही फिर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में ट्रेड करेंगे। तो हमें वेट करना है 9:30 का। 9:30 के बाद से फिर हमें ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जिस पे कुछ इस प्रकार का मोमेंटम बने। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा, देखो कि स्टॉक क्या कर रहा है, एक अच्छे खासे यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम्स को यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। क्या कर रहा है, एक अच्छे खासे प्राइस एक्शन के साथ ट्रेंड में है स्टॉक। ट्रेंड में स्टॉक मतलब क्या कर रहा है, स्टॉक हायर हाइज बनाते जा रहा है। क्या कर रहा है, हायर हाइज बनाते हुए, हायर हाइज और लोअर हाइज बनाते हुए स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। और हमें ये देखना है कि स्टॉक कम से कम 3% मूव किया हो। कितना मूव किया हो, कम से कम 3% का मोमेंटम हमें देखना चाहिए स्टॉक में। मतलब मेरा ये है कि स्टॉक अगर 3% तक मूवमेंट करे मिनिमम, तब जाके आप उस पर ट्रेड पंच कर सकते हो। जैसे ये हो गया इसका बॉटम, हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया इसका बॉटम और ये हो गया इसका टॉप, ठीक है। अब बॉटम कैसे पता चला, तो जहाँ से बेसिकली रैली स्टार्ट हुई है, और टॉप कैसे पता चला, जहाँ पे रैली खत्म हो गई है, वहाँ से प्राइस एक्शन नीचे आने लगेगा स्टॉक, या फिर प्रॉफिट बुकिंग जैसी चीज़ हमें एक्सपीरियंस करने को यहाँ पे मिलेगी। तो हमें बॉटम से लेकर टॉप तक ये मेज़र करना है कि ये जो टोटल रैली है ये मिनिमम 3% होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी हो डजंट मैटर, बट मिनिमम इट शुड बी 3%, ठीक है। और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने, मैं रियल अभी एग्जांपल भी दूंगा जो मैंने ट्रेड्स लिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो यहाँ पे कि स्टॉक अच्छे मोमेंटम पे है, हायर हाइज बनाते हुए ऊपर गया स्टॉक। उसके बाद क्या कर रहा है, देखो इसके पीछे का लॉजिक पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले लॉजिक समझेंगे। देखो जब ये रैली आई है स्टॉक में, जिस तरीके का ये मोमेंटम हमें स्टॉक में दिखाई दे रहा है, ये मोमेंटम क्यों है यहाँ पे और किसकी वजह से आया है, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स हैं उसमें, ठीक है। प्रमोटर्स हैं या तो फिर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, या HNIs हैं। HNIs मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली जिसको स्टॉक में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये बिजनेस अच्छा लग रहा है और पर्टिकुलर डे के लिए उनको अच्छा मोमेंटम चाहिए, तो वो बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ बाय करेंगे सो दैट स्टॉक ऊपर जाए, ठीक है। अब इतनी रैली के बाद अब कुछ ना कुछ ऐसे HNIs या पर्टिकुलर ट्रेडर्स होंगे जिसको ये प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है, कि भाई अच्छा खासा मूवमेंट स्टॉक ने कर दिया है, अब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। तो कुछ ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो अपना प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड में बुक कर लेंगे। क्या करेंगे, ट्रेड में अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही वो प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे रैली अपनी ख़त्म करके साइडवेज में चलना स्टार्ट करेगा, राइट। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स या ट्रेडर्स हैं जो अभी भी स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर उनको डंप कराना रहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है हैवी, तो क्या होगा, स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आते जाएगा। लेकिन अभी भी उनको अगर ट्रेड को ऊपर ले जाना है कि स्टॉक में अभी भी रैली करानी है, तो फिर ये साइडवेज का मूवमेंट कुछ इस तरीके से स्टॉक में हमें देखने के लिए मिलेगा। और ये जो मूवमेंट है स्टॉक में, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, हमें इसी को पकड़ना है। हमें ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जो अच्छे खासे मूवमेंट के बाद थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन करें साइडवेज में, या फिर मूवमेंट के बाद एक पर्टिकुलर हॉल्ट करें और फिर हम उस पर एंट्री करके अपना ट्रेड वगैरह यहाँ पे प्लान करें। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्लान आवर ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक अच्छे रैली वाले स्टॉक को यहाँ पे पकड़ लिया है।
रैली वाले स्टॉक इन द सेंस जिस पे कम से कम अच्छा 3% का मूवमेंट यहाँ पे आया हुआ है। और जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे साइडवेज में ट्रैवल करना स्टार्ट किया, अब स्टॉक को ढूंढेंगे कैसे, तो स्क्रीनर पे मैं अभी जाके बताऊंगा। पहले प्राइस एक्शन को समझिए कि प्राइस एक्शन को कैसे हमें कैप्चर करना है, ठीक है। इस मूवमेंट के बाद आप यहाँ से क्या एक्सपीरियंस करोगे कि एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे स्टॉक क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टॉक्स रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सेलर है जो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और यहाँ पे कौन है, बायर्स हैं जो स्टॉक को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। नाउ अब ये बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जीतेगा उस ट्रेंड में जो है स्टॉक मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर सेलर्स जीतते हैं तो स्टॉक कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाएगा, बायर्स यहाँ पे हैवी रहेंगे तो स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। लेकिन आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल, अब जैसे ही आपको ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल देखने के लिए मिलती है, जैसे ही आपने ये देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर चुकी है। जैसे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपको ये वेट करना है कि कैंडल की बॉडी, ये जो कैंडल की फुल बॉडी होती है, ये जो पतली सी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं विक्स, लेकिन ये जो फुल होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो ये बॉडी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कुछ इस तरीके से जब क्लोजिंग करे तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे एंट्री प्लान करनी है। यहाँ पे क्या करना है हमें, इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है बेसिकली। गॉट माय पॉइंट? लेट मी एक्सप्लेन यू विद द रियल एग्जांपल नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था केफिन टेक्नोलॉजीज़ में ऑन 11th ऑफ फेब, और इस पे हमने लगभग 28,000 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट हमने बुक किया था, ठीक है। रनिंग नहीं, मतलब नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट है कि हमने इसको 28,000 रुपीज़ का इस पर प्रॉफिट बुक किया था केफिन टेक ऑन 11th फेब। अब 11th फेब के हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मैंने इस ट्रेड को क्यों पंच किया था। सेम स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसी स्ट्रेटजी के बेस पे हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड को पंच किया था। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या जो हम बात करते आ रहे हैं अभी, कि एक ट्रेंडिंग मूवमेंट, अब चाहे वो अपसाइड का हो, ठीक है, चाहे वो डाउन साइड का हो, हमें ट्रेंडिंग मूवमेंट मिलना चाहिए, और वो हमें यहाँ पे स्टॉक में देखने के लिए मिला। स्टॉक क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से ही अच्छा फॉल करते जा रहा है, धीरे धीरे फॉल करते जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे इसने ट्राई किया हॉल्ट करने का, लेकिन उसके बाद भी नहीं संभला और फिर नीचे आते जा रहा है, ठीक है। अब जैसे स्टॉक नीचे आता है तो हमें ये देखना है कि ये थोड़ा साइडवेज में कंसोलिडेशन करे, कम से कम 10 मिनट तो ये साइडवेज में जैसे कंसोलिडेशन करता है तो फिर हमें एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन वगैरह यहाँ पे ड्रॉ करनी है। और अगर जैसे अपसाइड का मूवमेंट कर रहा है तो फिर हमें देखना है कि ये इस तरीके का एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करे, और कम से कम 10 मिनट तो ये साइडवेज वाला मूवमेंट हमें देखने के लिए मिले, मिनिमम 10 मिनट्स, तभी जाके अच्छा प्राइस एक्शन होगा। नहीं तो ये प्राइस एक्शन ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। सेम मूवमेंट जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेलिंग प्रेशर हॉल्ट किया, इस पर्टिकुलर पूरे जोन में स्टॉक साइडवेज में चल रहा है। अब ये साइडवेज में चलने का रीज़न क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ट्राई तो कर रहे हैं स्टॉक को ऊपर ले जाने का, लेकिन दे आर फेलिंग इन द पर्टिकुलर कि भाई स्टॉक को ऊपर ले जाया जाए, और सेलर्स यहाँ से हावी होते हैं और स्टॉक को इस पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक डाउन कराते हैं। अब जैसे स्टॉक ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन इन द सेंस कि सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो हमें देखना है कि कैंडल वगैरह अच्छे से क्लोज करे। तो जैसी कैंडल क्लोज करती है आपको इसके बॉटम प्राइस पे क्या करना है, एंट्री कर लेनी है। जैसे ही स्टॉक इस तरीके से नीचे ब्रेक डाउन करता है अपने सपोर्ट्स को, क्योंकि इसने देखो मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। जैसे ही ब्रेक डाउन किया आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री बनाई, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने क्या किया, स्टॉक को सेल कर दिया। सेल कर दिया मतलब कि भाई अब स्टॉक में क्या होगा बेसिकली कि ब्रेकडाउन आ सकता है, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू है, थोड़ा सा होल्ड करेगा, बायर्स आएंगे बीच में, लेकिन इनके भी स्टॉप लॉस हिट करके स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है। इस बेस पे कुछ हम ये पर्टिकुलर ट्रेड पंच करने वाले हैं। अब हमें करना क्या है, एंट्री, और उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा स्क्रीनर हम इस पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो जो हमारे स्क्रीनर का नाम है वो आप लोग को पता होगा, आप लोग यूट्यूब पे देखते आ रहे हो, तो स्क्रीनर का नाम है स्टॉकेज। वैसे मैं स्कैनएक्स भी यूज़ करता हूँ कभी कभी धन का, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है और इसका इंटरफेस थोड़ा सा समझने में आसान होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन है मार्केट के थर्ड नंबर पे आपको राइट साइड में दिखेगा ट्रेंडिंग स्टॉक्स,
क्या देखेगा आपको यहाँ पे? ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे अपसाइड और डाउनसाइड के मोमेंटम के साथ है। यहाँ पे आपको गेनर्स और लूजर्स दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इसके थर्ड पॉइंट पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये फिल्टर का ऑप्शन। इस फिल्टर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, ये जो फिल्टर का ऑप्शन है इस पर, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है निफ्टी 500, राइट, जो मैं अभी बात कर रहा था कि निफ्टी 500 के स्टॉक्स को बेसिकली हमें सिलेक्ट करना है। तो आपने निफ्टी 500 के स्टॉक्स को क्या किया, यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने गेनर्स और लूजर्स में कौन से स्टॉक्स आएंगे, जो बेसिकली क्या है यहाँ पे निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं। लूजर्स में जैसे केईसी इंटरनेशनल हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, भारत फोर्ज, ये आ गए। आपके गेनर्स में कौन से स्टॉक्स आ गए? मैंगलोर रिफाइनरी है, गोदरेज फिलिप्स है, ITI, यूनो मिंडा। तो ये सारी निफ्टी 500 की कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं। ठीक है, और हमें इनमें क्या देखना है कि जो स्टॉक का मूवमेंट है वो मिनिमम हम कितना पढ़ रहे थे कि मिनिमम 3% मूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आप देखो सभी स्टॉक्स का काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग कि हमें यहाँ से स्टॉक्स वगैरह फिल्टर आउट करने में आसानी होगी। और जब निफ्टी पॉजिटिव है, अब देखो एक बात भी है कि जब आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि गेनर्स लेके लूजर्स, जब निफ्टी का जैसा व्यू है उसके हिसाब से आपका डिसीजन रहेगा। मान लो निफ्टी 50 पॉइंट्स ऊपर है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे गेनर्स वाले स्टॉक्स में से आप ढूंढोगे कि किस स्टॉक में ये प्राइस एक्शन वाला सेटअप यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, मान लो निफ्टी नेगेटिव है 50-100 पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी जैसे नीचे हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निफ्टी लूजर्स वाले स्टॉक्स को पिक करना है कि इनमें कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे सेलिंग साइड का कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे। तो निफ्टी के व्यू पे डिपेंड करेगा कि हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे या फिर शॉर्ट पोजीशन। दिमाग में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि सर जैसे भारत फोर्ज है, इसका तो सेक्टर अलग है, ठीक है, और फिर जैसे गेनर्स हैं तो यहाँ पे गोदरेज फिलिप्स का सेक्टर अलग है, यहाँ पे ITI का सेक्टर अलग है। तो ये तो निफ्टी 50 को बिलोंग नहीं करते हैं, फिर हम निफ्टी 50 क्यों देख रहे हैं? तो देखो निफ्टी का इंडेक्स देखने का रीज़न ये है कि हमें ट्रेंड का पता चल सके कि व्हाट इज़ द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, कि भाई किस टाइप से किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ ट्रेंड जा रहा है। ऐसा भी होगा कि हमारे ट्रेड लेने के बाद निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन पे जा सकता है, बट वो एक अलग केस है कि हमने एंट्री बना ली, हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट कि अब हमें क्या रिजल्ट मिलता है। लेकिन निफ्टी पॉजिटिव है तो गेनर्स वाले स्टॉक, निफ्टी नेगेटिव है तो लूजर्स वाले स्टॉक। ठीक है, चलो अब आपको यहाँ पे जैसे आपको फॉर एग्जांपल निफ्टी नेगेटिव था और आपने स्टॉक भी यहाँ पे पिक कर लिया जिसमें ब्रेकडाउन आ गया। अब आपको यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी है। तो सेलिंग साइड की पोजीशन के लिए देखो, आप वेट कर सकते हो कि कैंडल पूरी क्लोज हो जाए, पहली चीज़ ये है। लेकिन जब आप धीरे धीरे ट्रेड करोगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि अगर ब्रेकडाउन आ रहा है और थोड़ी सी बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है तो आप उस ब्रेकडाउन रनिंग कैंडल पे भी ट्रेड अपना पंच कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं चलो कैंडल क्लोजिंग का ही लेता हूँ कि कैंडल क्लोजिंग पे आपने ट्रेड पंच किया और आपको यहाँ से 1.5% का स्टॉप लॉस देना है। कितने परसेंट का? एंट्री पॉइंट से आपको यहाँ से 1.5% का स्टॉप लॉस देना है, मतलब 1.50। पहला तरीका ये है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि मैं किस बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ। आप पहला तरीका क्या है, आप 1.50 का यहाँ पे क्या देख सकते हो, टारगेट स्टॉप लॉस दे सकते हो, और पहले आपको 1:1 ही मैनेज करना है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है ना कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करो, 1.5% का स्टॉप लॉस लगा दो कि भाई जो आपकी एंट्री लेवल है, मतलब जैसे यहाँ आपने एंट्री की तो यहाँ से 1.5% कहाँ तक आ रहा है वहाँ तक आपने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया कि भाई अगर ट्रेड इस तरीके से कुछ ऊपर गया तो आप यहाँ पे लॉस बुक करके अपना निकल जाओगे। ठीक है, अपने आप अपना लॉस बुक हो जाएगा। लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, जैसे देखो अब थोड़ा थोड़ा जब आपको मार्केट में टाइम हो जाता है, आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हो, क्योंकि डेली जब आप एक ही काम करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप प्रीवियस स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से सेलर्स को रिजेक्शन मिला है और उसके बाद स्टॉक नीचे जाते गया है। तो ये परफेक्ट प्लेस है स्टॉप लॉस रखने के लिए। तो कुछ इस तरीके से मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो पहले 1.5% वाला रूल आप इंप्लीमेंट करो। फिर जैसे जैसे आपको उसमें एक्सपीरियंस होते जाता है, जैसे जैसे आपको उसमें नॉलेज होते जाएगा, प्रैक्टिस होती जाएगी, प्रॉफिट्स अच्छे होने लगेंगे, जब आपको ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई होते जाएगा,
फिर आपको प्रीवियस स्विंग हाइस पे स्टॉप लॉस रखना है। जैसे मैं अगर अभी ट्रेड करूं तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा इस प्रीवियस स्विंग हाई पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन पूरा टूट चुका है और यहाँ से मैं 1:2 भी मार्क करूंगा ना तो भी बड़े आराम से मुझे ये टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़, जब इसमें 1:1 अचीव होगा, जैसे 1:1 कहाँ पे आ रहा है एक बार हम मार्क कर लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो गया। मतलब अगर मेरी 100 रुपये की रिस्क है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 रुपीज़ की रिस्क ली है तो इसके सामने क्या है, यहाँ पे 100 रुपीज़ का ही मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जितना रिस्क मैंने लॉस अमाउंट है मेरा यहाँ पे उतना ही प्रॉफिट अमाउंट भी है। अगर 100 रुपीज़ की रिस्क है तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 1000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है तो 1000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा। ये होता है 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। अब जैसे आपका 1:1 रिस्क रिवॉर्ड अचीव होता है ना, तो आपका जो स्टॉप लॉस है आप इसको ट्रेल करके कहाँ रख दो, बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे। कैसे? एंट्री पॉइंट पे। जैसे देखो 1:1 हिट हुआ, मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस को बिल्कुल ट्रेल करके ये एंट्री पॉइंट पे रख दिया कि अब अगर स्टॉक वापस रिवर्सल करेगा भी तो मेरा कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट तो जाएगा हाथ से, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन कोई भी लॉस तो अब नहीं होना चाहिए। और एज अ बिगनर मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पहले 1:1, 1:1.5 पे प्रॉफिट्स बुक करना वगैरह सीखो। रीज़न इसका ये है कि अगर आप डायरेक्टली 1:2 के लिए वेट करोगे तो बहुत कम केसेस हैं कि जब आपको 10 में से 4 बार टारगेट्स मिलेंगे, 6 बार आपको ट्रेलिंग एसएल हिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होंगे। दैट इज़ वाई आप छोटे छोटे जब 1:1, 1:1 की रेगुलर प्रॉफिट्स बुक करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ, आप पिछले आपने फॉर एग्जांपल 50 ट्रेड्स लिए, 50 में से आपके 35 टारगेट हिट हुए, 15 स्टॉप लॉस हिट हुए, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा। फिर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाना। जैसे मैं 1:1 पे आपने लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में देखा होगा कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके फिर वेट करता हूं कि जितना और नीचे जाएगा अच्छी बात है, नहीं तो मैं 1:1 पे भी ट्राई करता हूं कि मैं बुक कर दूं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी अच्छी खासी है हमारी। अगर मैं इसको बोलूं एक एवरेज तो लगभग 80% के आसपास हमारी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी रहने वाली है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सब कुछ प्रैक्टिस से होगा, एक बार में नहीं होगा कि बस आपने आज वीडियो देखी, कल से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जो है यहाँ पे इन्फोसिस। अब इन्फोसिस को भी हमने क्या किया कि लगभग 9:30 के बाद हमने अपने स्क्रीनर में जो स्टॉक एज है उसमें देखा कि इन्फोसिस टॉप लूजर्स में बना हुआ था 3% से ज़्यादा फॉल के साथ। स्टॉक ने देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल किया है, बीच में ग्रीन कैंडल्स भी हैं, ट्राई किया ऊपर जाने का बट सस्टेन नहीं किया और स्टॉक फॉल करता गया। ठीक है, फिर इसने एक सपोर्ट जोन फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। फिर स्टॉक ने क्या किया, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप देखो सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप क्या देखोगे, स्टॉक ने सपोर्ट बनाना स्टार्ट किया, फॉल किया, थोड़ा होल्ड किया। ठीक है, फॉल करने के बाद एक सपोर्ट जोन बनाया और उसको ब्रेक डाउन किया सेम सेटअप पे। ठीक है, तो हमने इसमें कैसे ट्रेड लिया था, अब ये मैंने लाइव ट्रेड लिया हुआ था, दैट वाज ऑन इन्फोसिस में मैंने ट्रेड लिया था जिसमें हमने 20,000 का प्रॉफिट बुक किया था एंड दिस ट्रेड वाज टेकन ऑन 12th ऑफ मार्च। ठीक है, तो हमने इसको सेल किया था और उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था पोजीशन को। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था तो हमने सेलिंग प्रेशर पे यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर लगाया। ऑर्डर थोड़ा सा नीचे ट्रिगर हुआ था, ये उसी दिन का मार्क है। और यहाँ पे क्या किया, फिर हमने अपना प्रीवियस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखा। हम यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट इसका ये सपोर्ट लेने के बाद हाई था, फिर वहाँ से कंटिन्यूसली फॉल करता गया। दूसरा क्या पॉइंट हम रख सकते हैं कि 1.5% का स्टॉप लॉस, 1.5% फ्रॉम द एंट्री पॉइंट। अब एंट्री पॉइंट से 1.5% अगर मैं लूँ तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन एज अ बिगनर मैं यही बोलूँगा प्रैक्टिस करो 1.5% के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ तक तो स्टॉप लॉस आ रहा है सर, लेकिन आप 1:1 तो मिनिमम फिर भी ले रहे हो। ठीक है, मैंने 1.5% पे ही प्रैक्टिस की है और बैक टेस्ट किया है कि अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं आपको। 1:1 तक के टारगेट्स आराम से 1.5% का स्टॉप लॉस रखते हो तो भी आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब जैसे आप क्या देखते हो कि 1:1 अचीव हो गया, यहाँ पे हिट हुआ और तुरंत आपका नेक्स्ट काम क्या रहेगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है उठा के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे, क्योंकि अब अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल करेगा भी तो आपका नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। लेकिन ट्राई करो कि आप अगर 1.5% का स्टॉप लॉस रखते हो तो एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके फिर आप वेट करो। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे
विद द टाइम आई विल रिपीट, विद द टाइम मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस को प्रीवियस स्विंग हाई पे रख रहा हूँ जो काफ़ी छोटा हो जाता है, और इसके सामने फिर मैं आराम से 1:2 भी इजीली यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और लार्ज कैप स्टॉक जब होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बड़े मूवमेंट को कैप्चर्स को यहाँ पे पकड़ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान एंड यू हैव टू ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज ऑन ल्यूपिन। सो दिस ट्रेड वॉज टेकन ऑन 13th ऑफ फेब, और ये ट्रेड था हमारा ल्यूपिन पे जिसमें हमने 20,000 का लॉस बुक किया था। मैंने आपको प्रॉफिट्स वाले एग्जांपल तो दिखा दिए, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा सेटअप हमें टारगेट ही देगा, तो एक लॉस का एग्जांपल भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्टॉक पे हमने क्या किया, स्टॉक एज पे देखा कि स्टॉक 3% से भी ज़्यादा मूवमेंट के साथ अच्छे खासे अप ट्रेंड के मूवमेंट पे यहाँ पे रैली कर रहा था, ठीक है। फिर स्टॉक ने एज यूजुअल साइडवेज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, और इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री बनाई, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री बनाई, बट एज यूजुअल लाइव ट्रेड वीडियोस में आप लोग देखते होंगे कि मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट हो ही जाती है, ठीक है। 2-4 रुपये मैं हमेशा लेट ही एंट्री करता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री बनाने का प्लान किया। हमारी एंट्री यहाँ हुई लगभग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसके बाद एंट्री करने के बाद स्टॉक ने साइडवेज में कंसोलिडेशन किया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसे हिट होगा बाइंग साइड का, बिल्कुल नहीं। फिर हमें धीरे धीरे टारगेट्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू हैव टू प्लान द ट्रेड ऑन प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, कि आपको बेसिकली मूवमेंट्स को कैप्चर करना है। आपको ये देखना है कि स्टॉक में या तो बाइंग साइड की अच्छा मूवमेंट हो, थोड़ा सा हॉल्ट करे और ब्रेकआउट पे बाय करना है, या तो सेलिंग साइड पे आपको सपोर्ट वगैरह ब्रेकडाउन पे सेल करना है। दिस इज हाउ बेसिकली यू हैव टू प्लान द ट्रेड ऑन प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको ऐसे अप ट्रेंड्स को यहाँ पे पकड़ना है, उसके बाद साइडवेज का कंसोलिडेशन हो, ये स्टॉक्स आपको देखने हैं, देखो। और एक स्क्रीन पे अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप 2-4 स्क्रीन इन द सेंस की एक अगर आपके पास लैपटॉप है या एक डेस्कटॉप है, तो एक स्क्रीन और साथ में आप लेके चलो जिसमें आप और चार्ट्स देख सको, क्योंकि मैं एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर यूज़ करता हूँ LG का 32 इंचेस का जो है, तो उस पर मैं लगभग 3 चार्ट्स एक साथ देख सकता हूँ क्लियरली, और उसमें बहुत ईजी हो जाता है मेरे को, 3 चार्ट आराम से देख लेता हूँ। और फिर इसके साथ मैं इस पर्टिकुलर लैपटॉप में भी ट्रेड करता हूँ, तो 2 चार्ट मैं इसमें देखता हूँ। तो मैं एट अ टाइम अगर मुझे 3 से 4 स्टॉक्स पे नज़र रखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई स्टॉक अच्छे अपसाइड मोमेंटम पे है तो वो साइडवेज में तो कंसोलिडेट करेगा ही फिर हम एंट्री बना लेंगे, दैट इज़ नॉट कंपलसरी। हमें इस चीज़ का वेट करना है, हमें 3-4 स्टॉक को रडार पे रखना है जो अच्छे खासे अप ट्रेंड मूवमेंट पे हैं, और उनके कंसोलिडेशन का वेट करना है, और जो कंसोलिडेशन का पहले ब्रेकआउट करे हमें उसके हाई पे एंट्री करनी है। दैट्स इट, बेसिकली दिस इज हाउ वी हैव टू प्लान द ट्रेड। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड्स आगे जाके धीरे धीरे ट्रेड्स को पंच करना सीखना है, और स्टार्ट करिएगा 1 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अब हम लेक्चर 3 में ट्रेडर्स।